बड़ा ही इंटरेस्टिंग मोटर बाइक्स पर मैंने एक सेगमेंट रिकॉर्ड किया है आप सबके लिए। स्पेशली मुझे पता है उस वैसे तो सेगमेंट के दो पार्ट्स हैं। एक वो पार्ट है जो आपकी तरह बड़ी प्यारी बेटियां होंगी, बहनें होंगी, ख़वातीन के बड़े ही पसंदीदा स्कूटीज जो हैं उन पर बना हुआ है, और उसका बहुत सारा हिस्सा पैकेज का हमारे सेगमेंट का वो है हमारे भाइयों के हवाले से, हमारे दोस्तों के हवाले से, हमारे रिटायर्ड, हमारे सीनियर्स के हवाले से, सीनियर सिटीजन्स के हवाले से कि अगर उन्हें मोटर बाइक्स चलाने का मौका मिलता है तो उनकी पसंदीदा बाइक्स कौन सी होने वाली है। कहते हैं शौक का कोई मोल नहीं होता, और वाकई नहीं होता अगर आपका इरादा पुख्ता हो। लेकिन कभी कभी शौक हमें बहुत भारी पड़ जाते हैं। भारी किस तरह से पड़ जाते हैं भाई? पैसे बहुत ज़्यादा लगते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि अपने ख्वाब पूरे करने के लिए सारी जिंदगी लगा देते हैं। बाजू का जिंदगी इतनी लग जाती है कि आपके अपने बच्चे जवान हो जाते हैं और वो फिर उस शौक का इजहार करने लगते हैं आपसे अपनी ख्वाहिश की सूरत में। लेकिन ये सब बातें अब पुरानी हुई। वो ऐसे क्योंकि अब रावलपिंडी में आपको एक छत मयसर है, ऐसी छत जहां पर बड़े बड़े ममालिक की बड़ी बड़ी कंपनीज की बड़ी ही खूबसूरत बाइक्स, जिनमें आपको मिलेंगी स्पोर्ट्स बाइक्स, आपको मिलेंगी क्रूजर बाइक्स, आपको मिलेंगी टूरिंग्स बाइक्स और आपको मिलेंगी ऑफ रोड बाइक्स। लड़कियां पीछे ना रहें, आप लोगों के लिए भी स्कूटीज यहाँ पर अवेलेबल हैं। लेकिन ये सब कुछ पॉसिबल कैसे होगा, इस पर हम डिटेल आज डिस्कशन करने वाले हैं। और इसके साथ साथ वो हमारे स्टूडेंट्स जो ये शौक रखते हैं लेकिन पैसे इतने ज़्यादा नहीं हैं, तो उनके लिए भी क्या इंस्टॉलमेंट प्लान आज इन लोगों के पास मौजूद है, उस पर भी गुफ्तगू होगी। लिहाजा आज हम आपका वीकेंड शानदार और मजेदार बनाने जा रहे हैं। टू ऑल द बाइक लवर्स, बॉयज एंड गर्ल्स, जी हाँ जनाब, मैंने कहा था ना कि वीकेंड होगा शानदार। वो इसलिए क्योंकि मैंने तो सिर्फ आपको भी एक बाइक दिखाई है, अभी बहुत सारी ऐसी बाइक्स हैं जिनका हमने आपको विजिट भी करवाना है। इनकी स्पेसिफिकेशन के बारे में हम डिस्कशन भी करेंगे और ये भी पता करेंगे फ्यूल कंजप्शन कितनी है, आपके लिए कितनी इकोनॉमिकल है। हमारे साथ मौजूद है जनाब यहाँ के मालिक उमर अशरफ साहब, उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी अल्लाह के शुक्र, आप सुनाइए। बिल्कुल ठीक ठाक। उमर साहब, पहले सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि हमारे पास यहाँ पर कितनी कंपनीज के बाइक्स मौजूद हैं? जी हमारे पास यहाँ पर हर किस्म की रेंज अवेलेबल है। टू व्हील के अंदर जितनी भी कंपनीज़ हैं, हमारी कोशिश है कि तमाम प्रोडक्ट्स जो है हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको यहाँ पर मिलें। जितने भी हमारे क्लाइंट्स हैं हर किस्म की कैटेगरी मिलेगी आपको, चाइनीज़ में, जैपनीज़ में, उसमें इटालियन और जर्मन बाइक्स, उसके अंदर डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं। हमारे पास क्रूज़र्स हैं, ऑफ रोड बाइक्स हैं, सुपर स्पोर्ट्स हैं, नेकेड, कंप्लीट रेंज हमारे पास अवेलेबल है। ब्रांड्स के बारे में अगर बात करते चलें, होंडा, यामा, सुजुकी, कावासाकी, एप्रिलिया, यू नेम इट, वी हैव इट। तो मेरे ख्याल से रुकते नहीं हैं क्योंकि बाइक्स बहुत ज़्यादा हैं और आप लोग इंतज़ार कर रहे होंगे कि ज़रा आप हमें कौन कौन से बाइक्स यहाँ पर विजिट करवाने जा रही हैं। चलिए उमर साहब। अच्छा तो जनाब, अब हम इस खूबसूरत सी बाइक के पास आ गए हैं। आई थिंक ये क्रूज़र बाइक उमर साहब? जी, इसको क्रूज़र बोला जाता है। और हाँ, ये सुजुकी का M109R है, इसको बुलेवार्ड बोला जाता है। ये 1800 सीसी के अंदर एक क्रूज़र बाइक है और थोड़ा हैवी वेट होता है, बट इसकी रोड प्रेजेंस बहुत अच्छी है, परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी है, और सबसे मज़ेदार चीज़ ये है कि बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। आप जितनी मर्ज़ी लॉन्ग राइड्स करें आप थकते नहीं हैं। तो ये क्रूज़र्स के अंदर इसको जो है ना क्रूज़र का जिन बोला जाता है। अच्छा, इस क्रूज़र के जिन में इसकी आपने बोला कि 1800 सीसी इसका इंजन है, तो यही अवेलेबिलिटी इसकी है या डिफरेंट इंजन में भी क्रूज़र अवेलेबल होता है? डिफरेंट इंजन में अवेलेबल है। हमारे पास इस वक्त जो स्टॉक के अंदर अवेलेबल है वो 400 सीसी, 900 सीसी और 1800 सीसी के अंदर अवेलेबल है। इसके अलावा 800 सीसी भी इसके अंदर आता है और डिफरेंट कैटेगरीज और भी आती हैं। और फ्यूल कंजम्पशन, और अगर हम इसकी प्राइस के बारे में बात करें, 6 लाख रुपए से प्राइस स्टार्ट होती है। एंड दिस वन इज़ फॉर 3.2 मिलियन। 32 लाख रुपए का ये प्रोडक्ट है। 32 लाख रुपए का प्रोडक्ट, ये क्रूज़र बाइक। डेफिनेटली बहुत सारे लोगों की जान होगी ये बाइक और बहुत सारे इसे पसंद भी करते होंगे। लेकिन एक चीज़ जो मैं स्टार्टिंग में भी बात करी थी कि आप लोगों के पास इंस्टॉलमेंट प्लान भी मौजूद हैं, इज दैट अवेलेबल? डाउन पेमेंट हम लोग 50% चार्ज करते हैं और अप टू 20 मंथ्स का इंस्टॉलमेंट प्लान ऑफर करते हैं क्लाइंट्स को। लीजिए, तो अब हम आ गए हैं ऑफ रोड बाइक्स के पास और जानते हैं कि इनकी स्पेसिफिकेशंस क्या है, फ्यूल कंजम्पशन क्या है, कितनी मालियत की ये बाइक्स पाकिस्तान में अवेलेबल हैं, और साथ ही साथ ये कि ऑफ रोड बाइक आखिर होती क्या है। मुझे से लोग जिन्हें पता ही नहीं है कि इन बाइक्स का इस्तेमाल किस लिए, ज़रा उमर साहब से जानते हैं। जी ज़रा, आप ऑफ रोड बाइक्स बेसिकली वो बाइक्स होती हैं जहाँ पर नॉर्मल बाइक्स नहीं जा सकती, रोड्स अवेलेबल नहीं हैं, उन ट्रेन्स के लिए ऑफ रोड बाइक्स यूज़ की जाती हैं। जहाँ पर आपको पहाड़ी इलाके भी मिलते हैं, पथरीली रोड्स भी मिलती हैं, कच्चे ट्रैक्स मिलते हैं, उनका ये शहज़ादा है। प्राइस की बात करें तो कंप्लीट रेंज इसके अंदर डिफरेंट रेंज अवेलेबल है। स्टार्टिंग फ्रॉम दिस वन इज़ फॉर रुपीज़ 7 लाख रुपीज़,
और 7 लाख रुपए से लेके 70 लाख रुपए तक की प्रोडक्ट आपको ऑफ रोड बाइक्स के अंदर मिलेगी। और इसके अंदर हमें किस कैटेगरी से लेके मतलब कितनी सीसी से लेकर हमें क्या क्या अवेलेबिलिटी होगी? 250 सीसी अवेलेबल होते हैं, 400 है, 600 है, 1000 है। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम कोई स्पेसिफिक मॉडल इंपोर्ट भी कर सकते हैं। हमारे पास काफ़ी सारा स्टॉक अवेलेबल होता है, लेकिन कोई स्पेसिफिक मॉडल अगर क्लाइंट हमें बोले कि इंपोर्ट करें तो हम ऑन ऑर्डर भी उनके लिए इंपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा, अभी आप इंपोर्ट की बात कर रहे हैं ना, तो उमर साहब ज़रा मैं इंपोर्ट पे आपसे क्वेश्चन भी लेना चाहती हूँ। इंपोर्ट स्पेसिफिकली कुछ मामलातें बंद हो जाने की वजह से इस बिज़नेस पर कितना असर पड़ रहा है? और दूसरा ये कि जब आप लोगों ने कुछ स्पेयर पार्ट्स इंपोर्ट करने होते हैं, बहुत सारी चीज़ें इसके लिए चाहिए होती है आपको उनकी मेंटेनेंस के लिए, वहाँ पर क्लाइंट भी कितना सफ़र करता है और आप लोगों के लिए क्या परेशानी होती है? फॉर द टाइम बिंग थोड़ा सा गवर्नमेंट की तरफ से इश्यूज आ रहे हैं। इंपोर्ट पॉलिसीज आपको पता है कि सख्त की जा रही हैं। उसके रीज़न कुछ इकोनॉमिकल कंडीशंस हैं, डॉलर की प्राइसेस फ्लक्चुएशन भी हैं, उसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। जैसे कि हम एक 5S आउटलेट है, यहाँ पर हमें सेल भी करनी है, सर्विस भी करनी है, रीसेल भी है, कंप्लीट फैसिलिटीज़ अपने क्लाइंट को प्रोवाइड करनी है। तो उसके बावजूद हम कोशिश करते हैं कि कंप्लीट रेंज हमारे पास अवेलेबल हो पार्ट्स की, और अगर इन केस कोई पार्ट हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो वो ऑन ऑर्डर भी आ जाता है। तो ये एक बहुत हेल्दी एक्टिविटी है, इसको प्रमोट हम लोग कर रहे हैं। और गवर्नमेंट अगर हमें सपोर्ट करे, इंपोर्ट पॉलिसीज़ में हमें हेल्प आउट करे, एलसीज़ के अंदर हमें हेल्प आउट करे, तो इस इंडस्ट्री को मजीद ग्रो किया जा सकता है। तो ये एक आउटडोर एक्टिविटी है, लेकिन इस आउटडोर एक्टिविटी को किस तरह से एंजॉय किया जा सकता है? उसमें सिर्फ हमारे पास ये 2 बाइक्स नहीं है जिसका भी हमने जिक्र किया, एक और बाइक है स्पोर्ट्स बाइक, और उसके बाद आपकी बारी है, यानी लड़कियों की स्कूटीज भी यहाँ पर अवेलेबल है। आइए विजिट करते हैं। अच्छा, जिस लम्हे से मैं यहाँ पर एंटर हुई हूँ, मेरे पीछे 2 बाइक्स आपको नजर आ रहे हैं, एक व्हाइट एंड गोल्डन है, एक सारा का सारा ब्लैक एंड गोल्डन में हमें नजर आ रहा है। ये बड़े ही कैची हैं, बड़े ही प्यारे और बड़े खूबसूरत है। अब इनकी कहानी क्या है, ये बाइक्स हैं किसके, कहाँ से इंपोर्ट हुए, इनके स्पेसिफिकेशंस क्या है, उमर साहब से ज़रा जान लेते हैं। उमर साहब, ये गोल्डन बाइक और ये वाइट बाइक ये आपकी तो नहीं है? जी है तो हमारे ही, बट बेसिकली बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो कहते हैं हमें नॉर्मल बाइक नहीं चाहिए, कोई डिफरेंट चीज़ चाहिए। तो ये कस्टमाइज बाइक है दोनों। वो सुजुकी का हायाबुसा 1300 सीसी है और ये सुजुकी का 1000 सीसी है। इसके अंदर कस्टमाइजेशन जो की गई है, मोस्ट ऑफ द पार्ट्स इसके दुबई से मंगवाए गए हैं। इसकी जो पेंट जॉब है वो दुबई के अंदर हुई है। इनके रेल टायर अगर आप देखें तो गाड़ी की जीप की जितना टायर है उसका रेल टायर 360 है और इसका रेल टायर 250 है। ये स्पेसिफिक बाइक जो है 1000 सीसी सुजुकी जिक्सर है, जिसके अंदर बहुत सारी गोल्ड प्लेटिंग हुई है। इसका स्विंग आर्म गोल्डन है, इसके रिम जो है गोल्डन है, फैट टायर है, और अगर इसकी पेंट जॉब भी आप देखें तो ये आपको देखने की नहीं मिलती। तो ये 2 स्पेसिफिक बाइक्स ऐसे हैं जो कि उन लोगों के लिए मॉडिफाई करवाए गए हैं जो ऐसी एंटीक चीज़ रखना चाहते हैं, जो कि ऑटो शोज़ में लेके लोग जाते हैं या जो भी देखता है तो कहता है वाओ व्हाट। तो इस एंटीक चीज़ की इतनी मॉडिफिकेशन के बाद प्राइस क्या बनती है? दिस वन इज़ 4.6 मिलियन 46 लाख रुपए के जी, एंड दिस वन इज़ फॉर 3.5 मिलियन 35 लाख। ये 3 जो आप देख रहे हैं ये बेसिकली यामाहा का 1000 सीसी के लेटेस्ट मॉडल हैं, और ये यामाहा R1 का 2016 का मॉडल है, ये 17 का, और ये यामाहा R1M है। 1000 सीसी के अंदर एक स्पेशल एडिशन आता है जिसको R1M बोला जाता है। ये वो बाइक है। प्राइसेस की थोड़ी सी बात करें तो ये वाला जो बाइक है ये 4.8 मिलियन के 48 लाख रुपए का, ये 42 लाख रुपए का 42 लाख रुपीज़, और ये जो है 58 लाख रुपीज़ का 5.8 मिलियन का। इसके बाद जैसा कि आपने BMW का जिक्र किया, ये BMW 2020 है, ये लेटेस्ट शेप है BMW की, और इसके अंदर भी डिफरेंट ऑप्शंस आती हैं। ये M पैकेज है जो टॉप ऑफ द लाइन है। इसके अंदर कार्बन फाइबर के हमें रिम्स दिए जाते हैं। इसके अलावा इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक सस्पेंशन दिया जाता है। जब आप बाइक लीन करते हैं तो उस वक्त सस्पेंशन आपको सपोर्ट करता है, बाइक को गिरने नहीं देता। उसी तरीके से इसके अंदर ABS की और बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शंस हैं। इस स्पेसिफिक बाइक की अगर बारे में बात कर लीजिए तो इसकी प्राइस 80 लाख रुपए है, 8 मिलियन रुपीज़, और ये वन ऑफ इट्स काइंड है BMW का। उमर साहब, ये जाइंट साइज बाइक्स क्या हैं? ये जी वर्ल्ड फास्टेस्ट कावासाकी निंजा H2 हैं, और इस वक्त जो दुनिया का सबसे तेज़ तरीन मोटरसाइकिल है वो कावासाकी ने ही बनाया है, जिसको कावासाकी निंजा H2 कहते हैं। इसके अंदर 2 वेरिएंट्स होते हैं, एक H2R है विच इज़ नॉट रोड लीगल, वो स्पेसिफिकली डिज़ाइन हुआ है फॉर रेस पर्पस, और उसके अंदर रोड लीगल वेरिएंट जो दिए गए हैं वो कावासाकी निंजा H2 हैं। ये जो आप क्रोम कलर में देख रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, ये अराउंड को 30 के करीब है, और आज से 2 साल पहले पाकिस्तान के अंदर सिर्फ एक बाइक था ये। और इसकी प्राइस के बारे में अगर बात कर लीजिए तो इसकी प्राइस 6 मिलियन से लेकर 9 मिलियन तक है, डिपेंडिंग ऑन द मॉडल। इसी में जो वाइट कलर आप देख रहे हैं ये पाकिस्तान में सिर्फ एक ही बाइक है, कावासाकी निंजा H2 विच इज़ 2015 मॉडल, और ये इसको ट्रिक स्टार बोला जाता है। ये स्पेशल एक कलर थीम है कावासाकी की जो पाकिस्तान में सिर्फ वन एंड दी ओनली वन है। इसकी प्राइस के बारे में अगर बात कर लीजिए तो इसकी प्राइस 5.8 मिलियन है। बट फिर भी अगर इसकी आप स्पेक्स के बारे में बात कर ले जाए तो इसके अंदर दुनिया जहान की चीज़ें हैं। ट्रैक्शन कंट्रोल है, बाइक को स्लिप होने से बचाता है, व्हीली कंट्रोल है क्योंकि इस बहुत ज़्यादा पावरफुल इंजन है, फ्रंट टायर इसका
ऑटोमेटिकली उठ जाता है, तो उसके अंदर उन्होंने फीचर्स दिए हुए हैं, डिफरेंट मॉड्स दिए हुए हैं। रेन मॉड है, बारिश है तो आपने बाइक ऑटोमेटिकली कंट्रोल करता है बाइक को, इलेक्ट्रॉनिक सस्पेंशन, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर दी हैं। जो कुछ आप सोच सकते हैं एक बाइक के अंदर होना चाहिए वो तमाम इसके अंदर अवेलेबल है। और अगर इसकी टॉप स्पीड के बारे में बात कर ली जाए तो इसकी टॉप स्पीड 400 किलोमीटर पर आवर की है। वो जैसी लड़कियाँ जिन्हें बाइक नहीं चलानी आती, हम लोगों के लिए क्या रखा आपने? आपको दिखाते हैं जी, आप जैसी लड़कियों के लिए हम लोगों ने 2 कैटेगरीज हैं हमारे पास। एक तो चाइनीज़ सुपर बाइक्स जो कि जेंट्स भी परचेज़ करते हैं, लो बजट बाइक्स हैं, और वो लेडीज़ भी परचेज़ करती हैं। काफ़ी सारी हमारी फीमेल क्लाइंट्स हैं, और वो क्लाइंट्स जो कि हैवी बाइक नहीं चलाना चाहती उनके लिए हमारे पास स्कूटीज़ भी अवेलेबल हैं। तो चलते हैं आपको स्कूटी, चले देखते हैं भी फीमेल क्लाइंट्स की मांग और डिमांड क्या होती है, और साथ साथ ये भी कि कितनी इकोनॉमिकल हमें पड़ सकती हैं, स्पेशली उन लड़कियों उन बच्चियों के लिए जिन्होंने यूनिवर्सिटी जाना है, या फिर वो वर्किंग वुमेंस के जिनके पास गाड़ी ख़रीदने के पैसे नहीं हैं, और वो गाड़ी तो ख़रीदना चाहती हैं लेकिन उनके लिए थोड़ी मुश्किलात हैं। तो उनके लिए क्या स्कूटी कारआमद साबित होगी, आइए चलकर देखते हैं। जिसका था इंतज़ार आ गया वो शाहकार। तो लड़कियों तैयार हो जाओ, क्योंकि अब मैं पहुंच चुकी हूँ आपकी फेवरेट स्कूटीज़ के पास, जिसमें मेरे पास ये इस तरफ रेड कलर है, इसके साथ में घड़ी में जना वो ब्लैक कलर में अवेलेबल है, और साथ ही क्यूट सा एक पिंक कलर है। लेकिन आप लोगों की डिमांड क्या रहती है जब आप लोग स्कूटीज़ लेने के लिए आती हैं, और आपको कितनी प्राइस में अवेलेबल होंगी? स्पेशली मैंने कहा था ना कि इंस्टॉलमेंट प्लान भी है, तो आपने घबराना नहीं है। उमर साहब से बात करते हैं। उमर साहब बताइएगा कि ये जो स्कूटीज़ हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल हैं, यहाँ पे कितनी डिफरेंट प्राइस में आपके पास यहाँ पे मौजूद हैं, और जब फीमेल क्लाइंट आती है उसकी डिमांड क्या होती है मोस्टली? देखिए, फीमेल क्लाइंट्स आती हैं तो नॉर्मली उनकी प्रेफरेंस यही होती है कि कम बजट के अंदर स्कूटीज़ मिल जाएं। तो रिकमेंडेड यही है कि जो 49 सीसी विदाउट डॉक्यूमेंट स्कूटीज़ मार्केट में अवेलेबल हैं वो मत परचेज़ करें। उसके अंदर आपको प्राइस तो कम मिल जाती है, बट आफ्टर सेल के आपको बहुत इश्यूज़ आते हैं, और दूसरा वो विदाउट एनी डॉक्यूमेंटेशन होती है। हमारे पास कंप्लीट लीगल स्कूटीज़ अवेलेबल हैं। प्राइस के बारे में अगर बात की जाए तो 2 लाख से लेके 2,60,000 रुपये तक इनकी प्राइस है। बट इस प्राइस से, जैसा कि इन्होंने बोला, घबराना नहीं है, इंस्टॉलमेंट पैकेज भी अवेलेबल है। तो आप हमारे शोरूम के ऊपर जब विजिट करेंगे हम आपको कंप्लीट इंस्टॉलमेंट पैकेज के बारे में भी गाइड करेंगे। अप टू 20 मंथ्स हम फाइनेंस करते हैं इन स्कूटीज़ को। लेकिन जिन्हें गाड़ी चलानी आती है और साइकिल, यानी कि मुझ जैसी लड़कियाँ, क्या वो भी चला सकती हैं? बिल्कुल चला सकती हैं। बस फिर तो बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं। बिल्कुल नहीं चलानी आती, वो भी चला सकती हैं, हम उन्हें गाइड करेंगे। थैंक यू सो मच उमर साहब अपना वक्त देने के लिए। बड़ी खूबसूरत रेंज में आपके पास यहाँ पे वैरायटीज़ हैं, और इतनी तारीफ होगी इन बाइक्स की तो मेरा भी दिल ललचा रहा है कि मैं इसको ज़रा चला कर देखूँ। और मैंने वैसे बात भी कर ली है कि मुझे अपनी बहन के लिए यहाँ पर ये बाइक चाहिए होगा। पहले उससे पूछूंगी कि उसका प्लान है चलाने का या नहीं, लेकिन मेरा इरादा बन गया। आइए ज़रा चला के देखते हैं। तो उम्मीद है आपको ये पूरा सेगमेंट बहुत पसंद आया होगा। हुआ ना आपका वीकेंड शानदार? कैफे मागला और कैफे मागला की टीम आपके लिए इसी तरह के इंटरेस्टिंग सेगमेंट्स और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आप लोगों के लिए लेकर आती रहेगी। आज हमारा पहला प्रोग्राम है। उम्मीद करते हैं कि न सिर्फ इस सेगमेंट आपको बहुत पसंद आएगा, बल्कि वो तमाम लो बजट बाइक्स जो कि आप इजीली अफोर्ड कर सकते हैं, और प्यारी बहनें हों या फिर बेटियाँ या फिर आपकी मिसेस जिन्होंने आपसे ख्वाहिश की हो, और आप अगर उनकी ख्वाहिश को पूरा करना चाहते हैं तो एक अच्छे इकोनॉमिकल इंस्टॉलमेंट प्लान के साथ आप इस जगह को विजिट कर सकते हैं।